हेलो गाइस, क्या हाल चाल है और कैसी चल रही है आपकी पढ़ाई? बताइए, कैसे हो आप लोग? कैसे हो? हाय 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 हाय, हेलो, नमस्कार। हमारा नाम अमन है, प्यार से आप अमन भैया और प्यारे बच्चों पूरा बिहार बायोलॉजी किंग के नाम से जानता है। तो आप सभी प्यारे प्यारे खूबसूरत से बच्चों को अमन भैया का प्रणाम, अमन भैया का नमस्कार। आप सभी लोग नमस्कार स्वीकार करिए, ठीक है। क्लास हो चुकी है स्टार्ट। कैसे हो आप लोग? बताइए, आप सभी लोग कैसे हो और पढ़ाई कैसी चल रही है? मेरे पास शायद बैच है क्या भैया? प्रतिभा 2027 बैच के अंदर आपका स्वागत है। वार्म वेलकम है प्यारे बच्चों, वार्म वेलकम। समझ रहे हो? मतलब बहुत अधिक स्वागत है प्यारे बच्चों। क्या है? बहुत अधिक स्वागत है प्यारे बच्चों। है बैच है भाई। चलिए, डन। और कैसे हो आप लोग? बताओ। भाई साहब बहुत बच्चे आ गए हैं। क्या बात है, क्या बात है भाई साहब, इतने कमेंट चल रहे हैं। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। आप सभी को तहे दिल से गुड इवनिंग, नमस्कार, हाय हेलो, हाय 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 हाय। वाह भाई साहब, इतनी तेजी से कमेंट भाग रहे हैं यार। क्या बात है भाई, क्या बात है, इतनी तेजी से कमेंट भाग रहे हैं। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। कैसे हो भाई? थैंक यू सर, थैंक यू। बायो किंग बहुत सही भाई, बहुत सही, बहुत सही। 47 29 04। ठीक है, चलिए। अरे भाई साहब, मैंने तो सोचा भी नहीं था भाई, मैंने तो सोचा भी नहीं था, बताओ। ठीक है, चलिए। तो ये प्यारे बच्चों किसकी क्लास होने वाली है? ये बेसिकली आप सभी को पता है, आप सभी प्यारे प्यारे से बच्चों को पता है क्या? ये आपको पता है कि अमन भैया ये जो हमारी क्लास है, क्या है अमन भैया? ये जो हमारी क्लास है ये है क्या? बायोलॉजी की ब्रिज क्लास। क्या है प्यारे बच्चों? वो है, आप सभी को पता है। नहीं पता है, डोंट वरी, मैं बता दूंगा। क्या है प्यारे बच्चों? वो है बायोलॉजी की, प्यारे बच्चों, क्या? बायोलॉजी की ब्रिज कोर्स। ठीक है, 01। ठीक है, आज प्यारे बच्चों ये रिवीजन होने वाला है। क्या है? ये रिवीजन सेशन है। क्या है प्यारे बच्चों? ये है रिवीजन सेशन है भाई, है। मैं अभी खोला हूं ना 2027 में ही। हाँ, चेक कर लो भाई, मैं खोल के रखा हूं। ठीक है, ये रिवीजन सेशन होने वाला है। क्या है? नहीं भाई, ये मेरे में देखो है ना, ये दिखा रहा है। मैं खोल के, एक सेकंड बेटा, एक सेकंड चेक करो यहाँ पे। ये यही वाला है, हाँ। पता नहीं भाई कैसे बता रहे हो। प्रतिभा 2026, और नीचे आओ, और नीचे। और बस हो गया। पता नहीं यार कैसे बता रहे हो, मेरे में दिखा रहा है भाई। कोर्स का एक्सेस ले लो ना, विद इन सेकंड मिल जाएगा, बहुत कम टाइम में। बीएम से बात कर लो तुरंत, या तुम्ही का नंबर लॉगिन करवा लो। ठीक है, उसी में नंबर होगा, कहीं से निकाल लो आप। चलो भाई, चलो भाई शुरू किया जाए। लव यू, लव यू, लव यू। बहुत ढेर सारा लव यू, ऑल ऑफ लव यू आप सभी को प्यारे बच्चों, बहुत ढेर सारा तहे दिल से आप सभी को प्यारे बच्चों लव यू। आज की ये जो क्लास होने वाली है ये रिवीजन क्लास है प्यारे बच्चों। ठीक है ना? रिवीजन। ठीक है, 01। ठीक है, क्योंकि ये आपकी क्या है? ये आपकी रिवीजन क्लास है। जल्दी से आप सभी लोग ए नंबर दबा करके बताएंगे, यस अमन भैया हम सभी लोग रेडी हैं, हम सभी लोग तैयार हैं इस में पढ़ाई करने के लिए। जल्दी से बताओ, कैसे हो, कैसे हो, कैसे हो? मैं बहुत अच्छा हूं। चैट की रफ्तार बहुत तेजी से जा रही है। किसी बच्चे का भी, है ना, कमेंट कर पढ़ पाना मेरे लिए, मुझे लगता है बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। ठीक है, आप ग्रुप बनाइए प्यारे बच्चों। ग्रुप तो मैं जब कहोगे तब ग्रुप बना दूंगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, बट आप सभी लोगों से एक विनम्र निवेदन है, एक विनती है कि आप सभी लोग बस अच्छे से पढ़ो। ठीक है, आप सभी लोग अच्छे से पढ़ो। ठीक है, मैं एक बार भाई को अपना नंबर दे देता हूं। ठीक है, ये देखो दूसरा नंबर पे मिला हुआ है। एक सेकंड रुकना बेटा, एक सेकंड रुकना भाई। नंबर एक लॉग आउट करो आप एक बारी, फिर से ये वाला नंबर डालो, 8009 2। आपने कौन सा नंबर डाला था? दिखाइए नंबर, दिखाइए। 7704। वो डाल दिया था उसमें, एक उसी में है भैया। 7704 89 15 11 89 15 11। हाँ, इस नंबर पे ओटीपी दो। ये अच्छा, इस नंबर पे भी ओटीपी आई थी क्या? हाँ। ओके ओके, दूसरा नंबर, दूसरा नंबर, ये नंबर डालो। तो फिर भाई ये वाला बैच का एक्सेस। एक सेकंड, माइक चालू है क्या? माइक चालू हो तो नंबर चला गया होगा।
हाँ? भाई ये यार क्या करवा दिए भाई। 890843 पहली क्लास में नंबर बटा, नंबर तो नहीं गया ना? नहीं पक्का ना? हाँ नहीं, बच्चे भाई सभी कॉल पे कॉल दाग देंगे। अरे 7704 वाला नंबर वैसे भी बहुत बच्चों के पास बटा हुआ है। डन, सॉर्टेड है। या भाई क्या हाल चाल है बताओ गाइस। चलो अब आ गया है, ठीक है। अब भाई कमेंट 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 कमेंट, डन कमेंट। ये किसका कॉल आ गया भाई? चलिए हाँ भाई, हेलो गाइस, हेलो हेलो हेलो, कैसे हो कैसे हो गाइस, कैसे हो गाइस, कैसी चल रही पढ़ाई, है ना? बेटा कितने बच्चे लाइव हैं ये मत देखो, ये देख लो कि हेलो सर ये क्या हुआ? अरे यार ये कौन बोल रहा है? हेलो बेटा तुम्हें कूटूंगा यार, सिट यार, तुम लोग क्या करवा दिए भाई। अरे यार ये सबके कॉल ही आने लगेंगे यार। हेलो सिट, मैं बेटा स्विच ऑफ कर दूं पहले फोन को, नहीं तो तुम लोग दम मचा लोगे। लो फोन स्विच ऑफ। अरे यार नंबर बेटा गलती से चला गया, सॉरी फॉर दैट बेटा, सॉरी, ये मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई यार। सिट यार मैं क्या बोलूं भाई, गलती हो गई भाई, गलती हो गई। हेलो 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 हेलो, हाँ अब यार मैंने स्विच ऑफ कर दिया यार, तुम लोग कॉल करने लगे। नंबर जाने के साथ तुम थोड़ी ना कॉल करने लगते हैं। अरे यार मैं इधर जल्दी से चला गया था, भाई को एक्सेस नहीं था चैट उसका, ठीक है, इसलिए मैं चला गया था। बताओ वही वाला नंबर, कौन सा नंबर? 8001 है, एक है जिसके लास्ट में 891511 है ना? अरे यार नहीं देना चाहिए था तो आपका कमेंट नहीं मिलता। नहीं कॉल मत करो, नहीं बहु मारूंगा, ठीक है ना? और मैं कॉल करोगे तो स्विच ऑफ बताएगा, मैं स्विच ऑफ कर दिया हूं ना फोन, मैं अभी तुरंत स्विच ऑफ कर दिया हूं फोन अपना, ठीक है। अरे बेटा क्या बोलूं मैं, शिट 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 शिट, मारेंगे तुमको ना, अभी कूटेंगे। चलो ठीक है आज, चलो रिवीजन सेशन, रिवीजन क्लास को हम लोग स्टार्ट करते हैं। ये जो आपका ब्रेन है ना, ध्यान से देखो, ये आपका जो ब्रेन है ना, आपका जो मस्तिष्क है बड़ा खतरनाक है, ठीक है। क्योंकि सारी जो प्लानिंग होती है ना, प्लानिंग इसी के अंदर चलती है ना, और एग्जीक्यूट भी करवाने वाला यही होता है, ठीक है। लेकिन कभी कभी हम इस प्लानिंग को एग्जीक्यूट नहीं करते हैं, नहीं कर पाते। पता है क्यों? पता है क्यों? क्योंकि प्यारे बच्चों ये ब्रेन के अंदर से, यही ब्रेन बोलता है कि चलो भैया मूवी देखते हैं, चलो भैया इंजॉय करते हैं, चलो भैया गेम खेलते हैं, चलो भैया कुछ वीडियो देखते हैं, चलो भैया किसी से बतियाते हैं, बातचीत करते हैं। यही प्यारे बच्चों क्या करता है, हमें सिग्नल भेजता है, और उसी सिग्नल के तहत हम लोग क्या करते हैं, अपना पूरा गेम सेट करते हैं। क्या करते हैं? अपना पूरा गेम सेट करते हैं, ठीक है। तो फिर अपने नए अंदाज में एक बार शुरू करेंगे। आप सभी का स्वागत है प्रतिभा बैच 2027 में। ये प्रतिभा बैच की जो लेगेसी है, मैं चाहता हूं ये लेगेसी हमेशा चलती रहनी चाहिए। और प्यारे बच्चों आप सभी लोग आज एक छोटी सी फोटोज जरूर यहां पे क्लिक करिएगा, आप स्क्रीनशॉट लीजिएगा, दूसरे मोबाइल से क्लिक करिएगा इस पोज में प्यारे बच्चों, इस प्रतिभा बैच के पोज में प्यारे बच्चों। और आप सभी लोग ध्यान रहे, और इस फोटो को आप सभी लोग पूरे इंस्टाग्राम में मेरे को टैग कर दीजिएगा, ठीक है। इंस्टाग्राम में टैग करके प्यारे बच्चों जरूर से आप वो कर दीजिएगा। मैं आप सभी लोगों की प्यारे बच्चों स्टोरी वगैरह जो भी होगा मैं सब लगा दूंगा प्यारे बच्चों, ठीक है। और इंस्टाग्राम की आईडी बायो अमन है, बायो डालेंगे और उसके आगे अमन डालेंगे। हम बायोलॉजी पढ़ाते हैं और नाम हमारा अमन है, तो उससे आप ढूंढ लेंगे, और वहां पर आप सभी लोग जरूर से मुझे मेंशन जरूर करिएगा, ठीक है। तो चलिए ब्रिज कोर्स का मतलब सबसे पहले मैं आपको समझा देता हूं, ठीक है। ब्रिज कोर्स का मतलब समझा देता हूं कि अमन भैया, है ना, ये ब्रिज कोर्स का मतलब क्या होता है, ठीक है।
देखो जो ब्रिज कोर्स होता है ना, जो ब्रिज कोर्स होता है ना, सबसे पहला कोई भी जो कोर्स होता है, कोई भी कोर्स की हम बात करते हैं, ठीक है। ब्रिज कोर्स क्या होता है, जैसे देखो मान लो इधर एक नदी बह रही है, डन, इधर एक नदी है, तो आपने इधर एक ऐसा पिलर बनाया पानी में, नदी में, इधर भी एक ऐसा पिलर बनाया, डन। अब आपने क्या किया कि इसी पिलर के सहारे आपने क्या किया, इस हाईवे को प्यारे बच्चों निकाला। ये क्या है, ये हाईवे हम मान लेते हैं, ये रास्ता है, ठीक है, ये रास्ता है, डन। अब आपने क्या किया, आपने क्या किया, इसी पिलर के सहारे इस हाईवे को क्या किया, हाईवे को प्यारे बच्चों आपने इसे रोक के रखा, डन। ये देखो ऐसे रस्सों से ये बंधा हुआ है, क्या है, ऐसे रस्सों से ये अमन भैया बंधा हुआ है, ध्यान से देखिए, ऐसे रस्सों से ये क्या है, ऐसे रस्सों से ये बंधा हुआ है, और नीचे ये कंक्रीट वगैरह है, ठीक है, और नीचे अंदर बड़ी बड़ी रॉडें लगी हुई हैं, ठीक है, ताकि उसको वो सहारा प्रदान करे, ताकि वो गिरे ना, ठीक है, और ऊपर ब्रिज है, ठीक है, और नीचे क्या है, नीचे प्यारे बच्चों जो पानी है ना, जो वाटर है ना, क्या है, जो वाटर है ना, जो पानी है ना, वो पानी प्यारे बच्चों बह रहा है, ठीक है। तो अभी आप प्यारे बच्चों मेरी बात ध्यान से सुनना, अभी आप क्लास 11th पास करे हो, ठीक है, अभी आप पास भी नहीं किए होगे, है ना, अभी आप पास भी नहीं किए होगे क्लास 11th, ठीक है। आपने अब, क्योंकि देखो 11th और 12th के अब आप पहुंचने, क्योंकि देखो ये जो बैच है, ये बैच किसका है, ये बैच है अमन भैया क्लास 12th का, बताओ क्लास 12th का ही ना बैच है कि और किसी दूसरी चीज का बैच है, हाँ बोलो। तो आपका जवाब आएगा कि अमन भैया ये जो हम बैच में, जिस बैच में एडमिशन लिए हैं, ये बैच है 12th का, कितने का, ये बैच है हमारा 12वीं का, डन। तो 11वीं और 12वीं की बीच की ऐसी कॉमन चीजें, ठीक है, ऐसा कुछ स्ट्रेटजी, कुछ तरीका, वो एक ब्रिज की तरह कार्य करता है। और ब्रिज कोर्स में प्यारे बच्चों बेसिकली हम, है ना, 11th के बेसिक्स पर चर्चा करते हैं, बहुत बेसिक्स, बहुत आम बेसिक्स पर, ठीक है ना, 11th के बेसिक्स पर चर्चा करेंगे, पहली चीज, ठीक है। दूसरी चीज है प्यारे बच्चों कि हम चर्चा करेंगे कि हम प्यारे बच्चों स्टडी किस प्रकार से करेंगे क्लास 12th में, ठीक है, 12th में किस प्रकार से आपकी स्टडी करेंगे, ठीक है, इन सभी चीजों के बारे में चर्चा करते हैं, ठीक है। हाँ खुशी ग्रुप बनाओ, कौन सा ग्रुप बनाना चाहते हो भैया बताओ, कौन सा तुम लोग ग्रुप बनाना चाहते हो, कितना ग्रुप बनाना चाहते हो, बताओ। सारा कमेंट आज चल रहा है, यहाँ सारा कमेंट आज चल रहा है, ठीक है। तो ये जो ब्रिज कोर्स होने वाला है, ठीक है, इसके अंदर चलिए बेसिक सी बातें हैं, शुरू करते हैं। हम आपसे कुछ चीजें पूछेंगे भी और देखेंगे भी कि आपको कौन कौन सी चीजें पता है, और जौन सी चीजें नहीं पता होंगी उनको बताने का प्रयास किया जाएगा। क्या किया जाएगा, उनको बताने का प्रयास किया जाएगा, ताकि आपको चीजें समझ में आए, बस। और तो बाकी सब ठीक है। बताओ ए नंबर दबाओ, समझ में आया है ना यहां तक। और मैं आपको बता दूंगा कि मैं किस प्रकार से पढ़ाऊंगा, ठीक है, मैं किस प्रकार से पढ़ाऊंगा, किस प्रकार से आपकी स्टडी होगी, ठीक है, किस प्रकार से आपको मैं नोट्स बनवाऊंगा, इन सभी चीजों के बारे में मैं आज के इस सेशन में और कल के सेशन, जो भी नेक्स्ट सेशन होगा, उसके अंदर आप सभी लोगों को मैं बता दूंगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है बेटा। अभी आप देख रहे हैं कि अभी आपके जो बड़े भाई बहन हैं उनकी लगातार तैयारी बिल्कुल धड़ल्ले से चल रही है, ठीक है, बहुत तेजी से तैयारी चल रही है, ठीक है, बताओ, ठीक है, बहुत तेजी से उनकी तैयारी चल रही है, उनकी तैयारी में कोई कमी भी नहीं है, ठीक है, कि उनकी तैयारी में कोई कमी है ना, बहुत तेजी से हम उनको पढ़ा भी रहे हैं। और साथ साथ क्या है, अरे भैया ये व्हाट्सएप कॉल करने लगे हैं, उन वो बंद है, तो तुम लोग कसम से ना एकदम पगल चट्टे हो। हे पगला, कौन बोल रहा है रे छोटा 11th में। अच्छा ये बताओ, देखो एक अभी आपके भाइयों के लिए इंस्टाग्राम पे एक वीडियो भी डाला हूं, ठीक है, वहां पे। अच्छा मुझे ये बताओ, मैं एक चीज पूछ रहा हूं, 98% इसमें से बताओ कितने बच्चे, ठीक है, कितने जो स्टूडेंट्स हैं, कितने हमारे स्टूडेंट्स हैं जो 11th इंटर बैच से हैं, ठीक है, डन। ए नंबर ध्यान सुनना, अभी कुछ दबाना नहीं है, मैं बताऊंगा क्या दबाना है। ए नंबर है भैया
भैया इंटर बैच, इंटर, ठीक है। बी नंबर है क्या अमन भैया, इंटर 2.0, ठीक है। सी नंबर है भैया न्यू स्टूडेंट, भैया न्यू स्टूडेंट, ठीक है ना। चलिए डी नंबर है, डी नंबर तो कुछ नहीं, नथिंग, डी नंबर तो कोई दबाएगा भी नहीं है ना, क्योंकि डी नंबर में कोई ऑप्शन है नहीं है। अब आप बताओ आप किस बैच से हो। ए नंबर वाला बच्चा, इंटर वाला बच्चा इंटर दबाएगा, इंटर 2.0 वाला 2.0 दबाएगा, न्यू स्टूडेंट दबाएगा न्यू स्टूडेंट। बताओ चलो ए बी और सी जल्दी से बताओ, जल्दी से बताओ। देखते हैं हमारे कितने बच्चे, कौन से बच्चे कहां से आए हैं, ताकि उनका एक क्लियर कट डाटा निकल आए, फिर मैं बताता हूं, ठीक है। आप सभी को पता है मेरा नाम अमन है, मैं आप सभी लोगों को बायो पढ़ाता हूं, ठीक है। आप सभी लोग बहुत ज्यादा प्यार देते हैं और बेहतरीन तरीके से लगातार 6 वर्षों से बायोलॉजी पढ़ा रहा हूं अपने प्यारे से बिहार में, ठीक है। और अपने बिहार को बदलने का, बिहार के बच्चों को एक नई शिक्षा देने का, एक नई चीजों को सिखाने के लिए अमन भैया आपके साथ आए हैं। और मुझे पूरा भरोसा है कि आप सभी लोग भी मेरे साथ जुड़ करके बहुत अच्छे से मन लगा करके पढ़ाई करोगे और नई नई चीजों को सीख करके अपने जीवन में कुछ नया करोगे, कुछ बेहतर करोगे, ठीक है। चलिए ज्यादातर बच्चों का जवाब आ रहा है सी नंबर, वाओ बहुत बढ़िया। 41% बच्चे, देखते हैं दिखते हैं क्या, 41.69% बच्चे न्यू हैं। इंटर बैच का कितना बच्चा है, 49.59% बच्चा इंटर का है। इंटर 2.0 का 7.70% बच्चा है हमारे पास, ठीक है। हाँ डी में भी कुछ दबा दिए हैं, देख रहे हो। हाँ कौन दबाया है रे चुट्टा है ना, देखो ये मैं मजाक में बोलता हूँ, ठीक है। हाँ निहाल, सुप्रिया, सुहाना, विशाल, गोलू, दिशा, रॉकी, स्मृति, शिवानी और चाहत, ठीक है। ये सभी बच्चों के कुछ हमारे नाम हैं, जो बच्चे सी नंबर यानी कि नए बच्चे हैं, ठीक है। अब ये 41% बच्चे हमारे नए हैं, ठीक है। बाकी तो बच्चे मुझे जानते ही थे, मेरी पढ़ाने की लैंग्वेज को भी जानते थे, क्योंकि देखो जब भी हम कोई नए टीचर से मिलते हैं ना, तो हम उसकी लैंग्वेज देखते हैं यार वो कैसे पढ़ाते हैं कैसे नहीं, 2-3 दिन तो तुम्हें लग जाता है, ठीक है। लेकिन मैं तुम्हें बताऊं, आई एम नॉट योर टीचर, आई एम नॉट योर प्रोफेसर लाइक टीचर अमन भैया इज अ वेरी, है ना, क्रूर टीचर, है ना। तो सच कह रहा हूं, मैं तुम्हारा भाई हूं, ठीक है। प्यार से अमन भैया बोलना, कोई दिक्कत की बात नहीं है। जैसे एक सच में एक भाई होता है, वो अपने छोटे और बड़े जो आपके छोटे भाई बहन होती हैं उनको जीवन में बेहतर करने के लिए प्रोत्साहित करता है, उनको जीवन में बेहतर करने के लिए उनको मार्गदर्शित करता है, लाइक वैसा ही तुम्हारा भाई अमन है, ठीक है। वैसा ही तुम्हारा भाई अमन है, और वो भाई तुम्हारा अमन हमेशा तुम्हें अच्छे से पढ़ाता रहेगा, ठीक है, हमेशा तुम्हें अच्छे से पढ़ाता रहेगा। डन। आप मुझसे बहुत प्यार करते हो प्यारे बच्चों, मैं भी आपसे बहुत प्यार करता हूं, आप सभी को लव यू ऑल, ठीक है। कभी कोई दिक्कत हो तो हमेशा याद कर लेना, तुम्हारा भाई है अमन हमेशा। अब तो ये हमारी जनवरी है ना, अभी जनवरी, ये पूरा फरवरी मार्च, अब तो पूरा हम लोग अगले साल तक एक साथ रहेंगे, 1 साल तक अब हम लोग एक साथ रहेंगे, ठीक है। नई चीजों को सीखेंगे एक साथ मिल करके प्यारे बच्चों, नई नई चीजों को सीखेंगे, नई चीजों के बारे में जानेंगे, और प्यारे बच्चों अपने बेहतर परिणाम के लिए हम दोनों लोग मिल करके तैयारी करेंगे, ठीक है। बताओ भाई, क्या आप सभी लोग तैयार हो मेरे साथ ये सब करने के लिए? जल्दी से बताओ, ए नंबर दबा के बताओ, यस अमन भैया वी आर रेडी, जल्दी से बताओ, ठीक है। ए नंबर दबा के बताओ, यस अमन भैया वी आर रेडी। ये लो स्टूडेंट ग्रुप की लिंक आने लगी, हाँ है ना, वाह बेटा वाह। ये सब कौन है रे चुट्टा? तुम लोग ये सब बनाते रहते हो ना, ये ग्रुप ग्रुप, अभी कोई किसी का नंबर नंबर इधर उधर हो जाएगा, मौज करते रहना फिर, ठीक है ना, तब पता चलेगा तुम्हें, उससे पहले तुम्हें समझ में आता नहीं है। डन। किसी का नंबर इधर उधर जाएगा तब तुम्हें पता चलेगा पगलो, ठीक है। चलिए
डन। तो क्या आप सभी लोग रेडी हैं अमन भैया के साथ पढ़ाई करने के लिए, अमन भैया के साथ बायोलॉजी की जर्नी स्टार्ट करने के लिए? एक बार चैट बॉक्स में चैट करके जरूर बता दीजिए। तो अब हम लोग शुरू करेंगे अपने बायोलॉजी की, ठीक है, क्लास को स्टार्ट। ठीक है, क्लास को क्या करेंगे, क्लास को करेंगे स्टार्ट। ठीक है, अच्छा आप मुझसे ये बताना, आप मुझे सिर्फ एक चीज बताना, मैं जानना चाहता हूं, नई चीजें हैं कि, अच्छा पहले पोल नहीं दूंगा, अच्छा इसमें से जितने भी हमारे स्टूडेंट्स हैं, क्या है, जितने भी स्टूडेंट्स हैं, ए नंबर है, उनके पास कौन सा बैच है? देखो बैच तो दोनों सेम है ना, एक है इंफिनिटी एक है नॉर्मल। ठीक है, दोनों बैच सेम है, दोनों में समान चीजें मिलेंगी। ऐसा नहीं है अमन भैया कि इंफिनिटी बैच में अमन भैया ज्यादा पढ़ाएंगे, अमन भैया रात में भी उसमें पढ़ाया करेंगे, अमन भैया सुबह उठते ही उसमें बच्चों को खाना बांटेंगे, अमन भैया उनको सबको वो देंगे, मतलब कोई भी नहीं देगा। ठीक है, कोई भी नहीं देगा, ये चीज ध्यान रहे। ठीक है, दोनों बैच एकदम सेम है, बस इंफिनिटी में ये है कि आपको झोला वगैरह मिलता है, बैग वैग ये जो है सब मिल जाएगा। बाकी अगर आपने नॉर्मल भी लिया तो अपने को कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, बट मैं जानना चाहता हूं कि कितने बच्चे हमारे नॉर्मल या फिर रेगुलर बैच से हैं और कितने बच्चे इंफिनिटी हैं। ठीक है, बस बता देना ऐसे, बाकी मुझे कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है ना, बाकी कोई दिक्कत नहीं है, बस सिर्फ आप बता देना, आप जो भी लियो कोई दिक्कत नहीं इसमें। ठीक है, दोनों बैच बहुत अच्छे हैं, मतलब इंफिनिटी में कोई ज्यादा वो नहीं, बस वो समान है, बस मिलेगा बस, और कुछ नहीं। दोनों में सेम कंटेंट जाएगा। ठीक है ना, सेम कंटेंट रहेगा दोनों बैच में। ठीक है, सेम कंटेंट रहेगा प्लस सेम टीचर रहेंगे। क्या रहेंगे? सेम कंटेंट प्लस सेम टीचर दोनों में रहेंगे। ठीक है, ये आप सभी लोग ध्यान रखना। ठीक है, दोनों में अब कंटेंट और सेम टीचर दोनों ही तो चाहिए, और थोड़ी कुछ चाहिए आपको कि आपको और कोई नई चीज चाहिए? भाई साहब वही चीजें चाहिए और नहीं चाहिए। ठीक है, बताओ। वाह, इंजॉय कर रहे हो सब लोग मिलके। हाँ चलो बताओ भाई, जल्दी से बताओ कितने बच्चे हैं इसमें, है ना? हाँ देख लेते हैं, बस बस एक नॉर्मल सा डाटा मिलेगा, बस बात और कुछ नहीं है। मान लेते हैं ए नंबर ज्यादा बच्चे दबा रहे हैं, डन। 71-26, ठीक है, ये देखो 71% और दूसरा है क्या 26% के अप्रोक्सीमेट, ये हमारे बच्चे हैं। ठीक है, बट कोई दिक्कत नहीं बेटा, कोई दिक्कत नहीं। मैं फिर से कह रहा हूं, दोनों बैच में सेम चीजें मिलेंगी, ऐसी कोई चीजें नहीं है कि जो इस बैच में मिलने वाली हैं या दूसरे बैच में नहीं मिलेंगी, ऐसी कोई भी चीजें नहीं है। ठीक है, सेम चीज जो आपको मिलेगा, जो आपको डाटा मिलेगा वही डाटा उन लोग को भी मिलेगा, बस और कुछ वो बात नहीं है। ठीक है, उन्होंने इन्फिनिटी वालों ने थोड़ा ज्यादा पैसा पे किया होगा, तो जो आगामी बैच है, जो आगे वाले आने वाले बैचेस है वो फ्री मिलेंगे। आपने थोड़ा कम पैसा दिया है तो उसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है, डन। चलो हाँ, अब आगे चले। अब अगर आप एक बात समझ, यहां तक देखो तो मैं आपके बारे में जान लिया। ठीक है, ये कुछ ऐसे माइंड मैप टाइप में लेकर के आया था, ये तो क्लास 12th के हैं, लेकिन मैं सोच रहा था कि आपको पढ़ाऊंगा, बट इनको मैं नहीं पढ़ाऊंगा, ये चीज बिल्कुल ध्यान में मत रखना, तो नॉर्मली बातचीत करेंगे। अब एक काम करते हैं, हाँ इन्फिनिटी में क्रैश कोर्स फ्री है बेटा, क्रैश कोर्स 500 रुपए का ही आएगा बस। क्रैश कोर्स जो आएगा, मान लो मुश्किल से 500 रुपए का हम लोग का क्रैश, सबसे सस्ता फीस रहता है, आप लोग जानते हो ना। ठीक है, सबसे लोवेस्ट फी में हम सभी लोग आपको पढ़ाते हैं। ठीक है ना, पूरे बिहार भर की लोवेस्ट फी में हम सभी लोग क्या करते हैं, आपको स्टडी करवाते हैं। ठीक है, और दूसरी चीज क्या है कि जो हमारा क्रैश कोर्स है, जो हमारा क्रैश कोर्स है, ये क्रैश कोर्स प्यारे बच्चों मात्र और मात्र, ठीक है, मात्र 499 रुपए ऐसे टाइप में आता है, मतलब बहुत कम में रहता है। ठीक है ना, आप जानते हैं कि हमारे प्यारे अलग सर का कहना है कि बिहार के बच्चों को, ठीक है, जितना ज्यादा से ज्यादा क्वालिटी कंटेंट आप दे सकते हो उतना दीजिए, पैसे की कोई दिक्कत नहीं है। पैसे आप बच्चों से बहुत कम लीजिए, जितने में जितना बच्चा सिर्फ दे सके सिर्फ उतना है, उससे ज्यादा 1 रुपए नहीं चाहिए। ठीक है, डन। तो अब एक चीज और बात आती है। ठीक है, अब यहां तक कॉन्सेप्ट क्लियर है भाई, यहां तक कॉन्सेप्ट क्लियर है। अब मुझे बताना, नहीं बेटा कोई दिक्कत, एकदम रेगुलर बैच एकदम मस्त बैच रहता है। ठीक है, रेगुलर इन दोनों में सेम पढ़ाया जाता है, देखो मैं सेम पढ़ा रहा हूं, वही इन्फिनिटी में जाएगा वही रेगुलर में होएगा। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, डन, कोई लड़ाई फड़ाई नहीं करेगा, नहीं सबकी पिटाई होगी। ठीक है, अब देखो, अब एक बार आप सभी लोग दिल बना करके भेज देना कि अमन भैया पढ़ाई शुरू किया जाए। बताओ बताओ
बताओ, एक बार दिल बना के आप लोग भेज दो कि अमन भैया आपको शुरू किया जाए। ठीक है, हाँ डन। अब हम लोग देखते हैं क्या ब्रिज कोर्स के अंदर, किसके अंदर, जो क्लास 11th के अंदर आपने क्या क्या पढ़ा है उसके अंदर। ठीक है, और देखते हैं कि जो आपका प्यारा सा ब्रिज कोर्स होएगा, ठीक है, उसके अंदर मैं क्या क्या पढ़ाऊंगा, मतलब पढ़ाऊंगा क्या, नॉर्मली चीजें शुरू करते हैं। ठीक है, सबसे पहली चीज, अच्छा एक चीज मैं आपको और बता दूं, आप लोग हिंदी मीडियम के बच्चे हैं, है ना। हिंदी मीडियम के बच्चे के अंदर सबसे ज्यादा जो डर रहता है, सबसे ज्यादा जो उसको फियर रहता है, वो फियर रहता है ये जो यहां पे पूरे बोर्ड में लिखा हुआ है उससे। अमन भैया क्या लिखा हुआ है, भैया लिखा हुआ है इंग्लिश, उससे फियर रहता है। ठीक है, इंग्लिश से फियर रहता है, क्या, इंग्लिश से। डन। तो मैं प्यारे बच्चों, ये भले हिंदी मीडियम है लेकिन आपको जो बायो के टर्म है ना, वो सभी को इंग्लिश में बताते हुए चलूंगा और उनकी उसके पैरेलल इंग्लिश की स्पेलिंग लिखते हुए चलूंगा। ठीक है, जिससे आपको प्यारे बच्चों इंग्लिश लैंग्वेज में भी कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है ना, जिसको क्या होगी, जिससे आपको भी प्यारे बच्चों इंग्लिश लैंग्वेज में क्या होगी, इंग्लिश लैंग्वेज में कोई दिक्कत नहीं होगी, उसमें आप आराम से पढ़ाई करोगे। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगी। डन। हाँ, पढ़ाऊंगा हिंदी में, टोटल हिंदी से पढ़ाऊंगा, बस इंग्लिश से थोड़ा बहुत लिखते हुए चलूंगा। इससे देखो फायदा क्या होता है, अगर तुम कहोगे तो मैं नहीं लिखूंगा, मुझे कोई शौक नहीं है। ठीक है, इससे क्या होता है कि आपकी थोड़ा थोड़ा प्यारे बच्चों इंग्लिश स्ट्रांग होती जाती है, पहली चीज। दूसरी चीज है क्या, कि आपके अंदर थोड़ा सा कॉन्फिडेंस डेवलप होता है। ठीक है, कॉन्फिडेंस लेवल जो होता है वो आपके अंदर बढ़ता है। ठीक है, डन। और तीसरी चीज प्यारे बच्चों क्या होती है, तीसरी चीज ये होती है कि आपका जो माइंडसेट है ना, माइंडसेट प्यारे बच्चों क्या होता है, माइंडसेट आपका चेंज होता है। क्योंकि आप प्यारे बच्चों देखते हो क्या कि अब आपको इंग्लिश भी आ रही तो और लगेगा अरे भैया वाह, क्या भैया कितना अच्छा लग रहा है ना, है ना, इस तरह। डन, बताओ। ठीक है, हाँ, मतलब बोथ में नहीं बेटा, आप सिर्फ इंग्लिश की थोड़ा थोड़ा, जैसे आपने कुछ हिंदी से लिखा रहा है उसके बीच में थोड़ा सा आया तो उसको इंग्लिश से बता दिया, ऐसे करके पूरा इंग्लिश तो पूरा पढ़ा दूंगा, फिर दूसरा बैच हो जाएगा वो। ठीक है ना, फिर दिक्कत हो जाएगी उसमें। डन, चलिए शुरू करते हैं। आप मुझे बताओ कि इस दुनिया में जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं उसको हम किस तरीके से बांटते हैं, ऑर्गेनिज्म मतलब सजीव। डन, उनको बांटते हैं अमन भैया, ऑर्गेनिज्म मतलब जीव, नॉट सजीव, जीव। डन, जीव कैसे होते हैं, वो होते हैं सजीव, यानी कि लिविंग्स होते हैं। डन, लिविंग्स होते हैं। अच्छा, आपको पता है क्लास 11 में आपने पढ़ा होगा कि इन जीवों को 5 जगत में बांटा गया है। कितने जगत में प्यारे बच्चों, इन जीवों को, इन सभी जीवों को प्यारे बच्चों कितने जगत में, इन सभी जीवों को 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में बांटा गया है। क्या किया गया है, सभी जीवों को प्यारे बच्चों 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में क्या किया गया है, 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में बांटा गया है। ठीक है ना, अर्थ के जितने भी सजीव हैं, ठीक है, उनको 5 किंगडम में बांटा गया है। कितने किंगडम में प्यारे बच्चों, 5 किंगडम में बांटा गया है। सबसे पहला किंगडम कौन सा है, सबसे पहला किंगडम कौन सा है, वो है प्यारे बच्चों क्या, वो है मोनेरा। क्या है, वो है मोनेरा। डन, दूसरा कौन सा है, वो है प्यारे बच्चों प्रोटिस्टा। डन, तीसरा कौन सा है, वो है प्यारे बच्चों कवक। चौथा है प्यारे बच्चों पादप, और पांचवा है प्यारे बच्चों क्या, जंतु। ये सब क्या है, ये सब हैं आपके प्यारे बच्चों क्या, ये सब हैं आपके क्या, ये सब हैं आपके जगत। क्या है, जगत, जगत जिसे कहते हैं क्या, जिसे कहते हैं किंगडम। ठीक है, दूसरी बात यह है, दूसरी बात यह है प्यारे बच्चों कि ये जो जगत है ना, इनको किसने बांटा था, वो बांटे थे प्यारे बच्चों एक वैज्ञानिक जिसे कहते हैं क्या, R.H. विटेकर ने। किसने बांटा था, तो वो बांटे थे प्यारे बच्चों R.H. विटेकर ने। किसने बांटे थे, R.H. विटेकर ने प्यारे बच्चों इसे बांटा था। ठीक है ना, R.H. विटेकर। अब देखो जो, अच्छा ये बताओ, अगर
प्लांट किंगडम है, उसकी खासियत क्या होती है? प्लांट किंगडम के बारे में आप मुझे बताओ थोड़ा सा। प्लांट किंगडम, पादप की खासियत क्या है? पादप के पास कौन सी कोशिका पाई जाती है? एकल कोशिका या बहुकोशिका, यूनिसेलुलर या मल्टी सेलुलर? आप सबसे पहले कहोगे कि अमन भैया ये होता है बहुकोशिकीय। कैसा होता है? ये होता है बहुकोशिकीय, जिसे कहते हैं क्या? जिसे कहते हैं मल्टी सेलुलर। ठीक है, और कैसा होता है? ये प्यारे बच्चों स्वपोषी होता है। स्वपोषी मतलब अपना भोजन स्वयं बनाता है। क्या करेगा? अपना भोजन स्वयं बनाता है। डन। अपना भोजन क्या करता है? अपना भोजन स्वयं बनाता है। ठीक है, कहते हैं ना कि प्लांट्स क्या होते हैं? ऑटोट्रॉपिक इन नेचर होते। क्या होते हैं? ऑटोट्रॉपिक। ये क्या करते हैं? ये प्यारे बच्चों फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के द्वारा अपना खाना बनाते हैं। किसके द्वारा? ये बनाते हैं प्यारे बच्चों फोटोसिंथेसिस, जिसे कहते हैं क्या? जिसे कहते हैं प्रकाश संश्लेषण। क्या कहेंगे? जिसे कहते हैं प्रकाश संश्लेषण के द्वारा अपना खाना बताते हैं। अच्छा बताओ, इसमें प्यारे बच्चों सेल वॉल प्रेजेंट होती है। सेल वॉल प्रेजेंट होती है। बताओ वो किससे मिलकर के वो कोशिका भित्ति, वो सेल वॉल बनी होती है? बताइए। वो जो सेल वॉल होती है वो किससे मिल करके बनी होती है? ये बताइए हमें, बताइए। प्रिंट निकाल दो। डन। कोशिका भित्ति किससे मिलकर के बनी होती है वो बताइए आप लोग। इसकी प्रिंट निकाल के दे दो मुझे तुरंत। डन। चलिए, हाँ, कोशिका भित्ति प्रेजेंट होती किससे मिलकर के बनी होती है? वो प्यारे बच्चों सेल्यूलोज से मिलकर बनी होती। किससे प्यारे बच्चों? सेलुलोज से मिलकर के बनी होती है। अच्छा, प्लांट किंगडम को कितने भागों में बांटा गया है? कभी सोचे हो आप लोग? बताओ। सोचे तो हो गए ही, बताओ हमें क्लासिफिकेशन बताओ इसका। क्लासिफिकेशन आप लोग इसका बोलो, बताइए। सबसे पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, 5 भागों में बांटा जाता है। बताओ, बताओ भाई, मैं बताता हूं, डोंट वरी। सबसे पहला है जिसे कहते हैं क्या? जिसे कहते हैं एल्गी। हिंदी से लिखूं? शैवाल। शैवाल। दूसरा होता है जिसे कहते हैं क्या? जिसे कहते हैं ब्रायोफाइटा। ठीक है। तीसरा जिसे कहते हैं क्या? जिसे कहते हैं प्यारे बच्चों टेरिडोफाइटा। क्या कहेंगे? इसे कहेंगे टेरिडोफाइटा। चौथा प्यारे बच्चों क्या? चौथा एंजियोस्पर्म, सॉरी जिम्नोस्पर्म, मतलब एनजीओ भी होता है, ऐसी बात नहीं है। जिम्नोस्पर्म, और है आपका क्या? और है आपका एंजियोस्पर्म। ठीक है, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म। बताओ यहां तक समझ में आया? ए नंबर दबा के बताओ यस अमन भैया, ये क्लियर है ना? बेसिक्स। क्योंकि देखो इसके अंदर ही, इसी के अंदर ही जो फ्लावरिंग प्लांट होते हैं वही वाला चैप्टर हम लोग अभी आगे पढ़ेंगे। डन। फ्लावरिंग प्लांट जिसे कहते हैं क्या? जिसे कहते हैं पुष्पीय पादप। ठीक है, जो पुष्प देते हैं, क्योंकि यही पुष्प क्या होते हैं? यही पुष्प प्यारे बच्चों होते हैं क्या? वो होते हैं रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। क्या होते हैं? वो होते हैं प्यारे बच्चों रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। क्या? रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। डन। चलिए, हाँ, यहां तक समझ में आया। अच्छा, एनिमल्स के बारे में देखेंगे। अगर एनिमल किंगडम के बारे में देखें, किसके बारे में? एनिमल किंगडम के बारे में देखें तो एकदम सिंपल सी चीज है। क्या? वो चीज है कि भैया ये ऑटोट्रॉपिक नहीं होते, बाकी इनके पास सब होगा, यूनिसेलुलर मल्टीसेलुलर दोनों होंगे। ठीक है, ऑटोट्रॉपिक नहीं होंगे, और सेल वॉल एब्सेंट होता है। क्या होता है? सेल वॉल जो होता है
वो प्यारे बच्चों होता है क्या, वो होता है अनुपस्थित। क्या होता है, वो होता है अनुपस्थित। सेल वॉल होता है एब्सेंट। बताओ समझ में आया है ना, बताओ। डन, यहां तक क्लियर है। अब हम देखते हैं क्या, अच्छा आप मुझे ये बताओ, आओ कोशिका के बारे में थोड़ा सा आपसे चर्चा करते हैं। कोशिका, सेल जिसे कहते हैं क्या, कोशिका। अच्छा, कोशिका की खोज सबसे पहले किसने किया था, इसके बारे में जानते हो कि ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म, जितने भी सजीव हैं वो सभी क्या होते हैं, वो सजीव प्यारे बच्चों कोशिका से मिलकर के बने होते हैं। किससे, ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म आर मेड अप ऑफ सेल। ये पता है, बताओ पता है, ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म आर, है ना, मेड अप ऑफ सेल, जिसे कहते हैं क्या, कोशिका। ठीक है, कोशिका क्या होती है, लाइफ जिसके अंदर चलती है। ठीक है, लाइफ यानी कि जीवन, इसी के अंदर जीवन की प्रक्रियाएं चलती हैं। इसी के अंदर क्या होता है, इसी के अंदर जीवन की प्रक्रियाएं चलती हैं। डन, इसकी डिस्कवरी, डन, डिस्कवरी जिसे कहते हैं क्या, खोज, रॉबर्ट हुक ने किया था। किसने प्यारे बच्चों, रॉबर्ट हुक ने किया था। इसी सेल के अंदर पाया जाता है क्या, न्यूक्लियस। क्या पाया जाता है, न्यूक्लियस, जिसे कहते हैं प्यारे बच्चों क्या, जिसे कहते हैं केंद्रक। ठीक है, और ये जो केंद्रक होता है इसकी खोज प्यारे बच्चों, इसकी खोज रॉबर्ट ब्राउन ने किया था। ठीक है, रॉबर्ट हुक ने प्यारे बच्चों नॉन लिविंग सेल की खोज किया था, है ना। किस सेल की खोज, नॉन लिविंग सेल। किसमें किया था, वो किए थे प्यारे बच्चों कार्क के टुकड़े में। अच्छा, कार्क जानते हो क्या होता है, अच्छा पहले जो कांच की बॉटल्स होती थी, क्या कांच की बॉटल्स होती थी, वो कांच की बॉटल के ऊपर एक कार्क लगाया जाता था ढक्कन के रूप में। ठीक है, हिंदी से लिख दूं, ये लो प्यारे बच्चों, रॉबर्ट ब्राउन, क्या है, रॉबर्ट ब्राउन। डन, अब इसी कोशिका के अंदर ही प्यारे बच्चों क्या होते हैं, इसी कोशिका के अंदर ही बायोमोलिक्यूल पाए जाते हैं। बायोमोलिक्यूल मतलब प्यारे बच्चों क्या, जैव अणु पाए जाते हैं। ठीक है, अमीनो एसिड हो गया, क्या पाया गया वहां पर, अमीनो एसिड हो गया। ठीक है ना, लिपिड हो गया प्यारे बच्चों, और प्यारे बच्चों हो गया जैसे फैट, लिपिड, ठीक है, कार्बोहाइड्रेट। डन, और प्यारे बच्चों क्या, और आपका न्यूक्लिक एसिड, क्या, और आपका न्यूक्लिक एसिड वगैरह, ये सभी चीजें यहां पर पाई जाती हैं। क्या होती हैं, ये सभी चीजें यहां पर प्यारे बच्चों क्या होती हैं, पाई जाती हैं। बताओ क्लियर है भाई। डन, अब ये सेल दो प्रकार के होते हैं। क्या होते हैं, एक होता है प्यारे बच्चों यूनिसेलुलर, हालांकि अभी तुम्हें लिख लिख के पढ़ा रहा हूं लेकिन अभी, है ना, यूनिसेलुलर जिसे कहते हैं क्या, एक कोशिकीय, जैसे ईस्ट हो गया, है ना, क्लेमाइडोमोनास वगैरह। डन, और एक होते हैं क्या, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। मल्टी सेलुलर का नाम ही होता है क्या, इसका नाम ही होता है क्या, वो होता है प्यारे बच्चों बहु कोशिकीय, जिसके अंदर प्यारे बच्चों क्या होती है, जिसके अंदर प्यारे बच्चों बहुत सी कोशिका पाई जाती। क्या होती है, जिसके अंदर बहुत सी कोशिका पाई जाती है। ठीक है, एग्जाम्पल ह्यूमंस, प्लांट्स, ईटीसी। डन, अच्छा जो कोशिका का केंद्रक होता है, ध्यान सुनना, कोशिका के केंद्रक, इसी के अंदर इसका होता है क्या, जेनेटिक मटेरियल। क्या होता है, इसी के अंदर इसका होता है जेनेटिक मटेरियल, जिसे कहते हैं क्या, जिसे कहते हैं आनुवांशिक पदार्थ होता है। क्या होता है,
इसी के अंदर ही होता है क्या, आनुवांशिक पदार्थ, जिसे कहते हैं प्यारे बच्चों क्या, जिसे कहते हैं जेनेटिक मटेरियल। ठीक है, और यही जेनेटिक मटेरियल, यही इसका आनुवांशिक पदार्थ प्यारे बच्चों क्या होता है, वो होता है प्यारे बच्चों डीएनए। क्या होता है, यही इसका आनुवांशिक पदार्थ होता है, जिसे कहते हैं क्या, जिसे कहते हैं प्यारे बच्चों डीएनए। ठीक है, ये किस फॉर्म में रहता है, ये रहता है प्यारे बच्चों क्रोमोसोम के फॉर्म में, जिसे कहते हैं क्या, गुणसूत्र के फॉर्म में रहता है। ठीक है, हाँ, नहीं नहीं इसको लिखना नहीं है, बस ऐसे पढ़ा रहा हूं, बस नॉर्मल नॉर्मल सी चीजें हैं, लिखोगे क्यों भैया, ये तो क्लास 11 में पढ़ के आए हो ना, ये जो तुम्हें मैं बता रहा हूं, ये तो तुम क्लास 11 में पढ़ के आए हो मेरे दोस्त, माय डियर फ्रेंड। बताओ गाइस, गाइस बोलिए, गाइस जल्दी से बोलिए गाइस, आप तो क्लास 11 में इसे पढ़ के आए हो ना गाइस, तो हम आपको इसे क्यों पढ़ाएंगे, हम तो बस ऐसे पढ़ा रहे हैं। डन, चलिए, क्योंकि अब जब हमारी क्लासेस शुरू होंगी, मेन क्लासेस, तो मेन क्लासेस के अंदर तो आपको इतना बेसिक नहीं समझाएंगे ना, मतलब सीधे बोलेंगे मल्टी सेलुलर, तो आपको समझना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि देखो, अगर आप चाहते हैं कि आपको चीजें ज्यादा अच्छे से समझ में आए, आपको ज्यादा मजा आए, तो मजा तो हम दिला देंगे, हम चीजें समझा भी देंगे। ठीक है, लेकिन उसकी गारंटी ये नहीं रहेगी कि आप भूल जाओगे या नहीं, उसकी गारंटी तो हम नहीं लेंगे, बिकॉज आप सभी लोगों को पढ़ा दिए, देन आप इंजॉय कर रहे हो बाद में। नहीं नहीं, नोट नहीं करना है, नोट नहीं करना है, बस देन। हाँ, अब देखो, जब भी हम क्लास, अब देखो आज के लिए तो मैं यहीं पर रखूंगा, यहीं पर विराम कर दूंगा इस बैच को। ठीक है, मतलब इस क्लास को बाइंड अप करेंगे, खत्म करेंगे। मैं एक चीज मैं आपको बता दूं, मैं किस प्रकार से स्टडी करवाता हूं। देखो, कई बार बच्चों का कंसर्न आता है कि अमन भैया लिख लिख कर पढ़ाओ, है ना, लिख लिख कर, पहली चीज। दूसरी चीज, बच्चों का कंसर्न आता है कि भैया पीडीएफ से पढ़ाओ, पीडीएफ लेकर के आओ। डन। देखो, क्लास 12th बायोलॉजी है, मैं आपको दोनों तरीके से पढ़ाऊंगा। सबसे पहले मैं बता देता हूं कि मैं आपको सबसे पहले एक पेज लेकर के आऊंगा। मान लो ये एक पेज है, ठीक है, पेज फर्स्ट, ये है पेज सेकेंड, ध्यान से देखना, ये है पेज थर्ड, ये है पेज फोर्थ। ठीक है, अब जैसे प्यारे बच्चों हम लोग पढ़ते हैं क्या, हम लोग पढ़ते हैं नर जनन तंत्र के बारे में। सबसे पहला पेज एकदम खाली है, उसमें हेडिंग पड़ा हुआ है नर जनन तंत्र। ठीक है, उसमें क्या है, उसमें हेडिंग पड़ा हुआ है, डन, क्या, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। डन, ये एकदम पेज क्या है, ब्लैंक है, ब्लैंक पेज। हम देखते हैं क्या कि ये जो ब्लैंक पेज है, क्या है, ये जो ब्लैंक पेज है, एकदम पेज ब्लैंक है। अब इन पेज में प्यारे बच्चों ध्यान सुनना, इन पेज में होंगे आपके पीडीएफ, लिखा होगा पीडीएफ। डन, ये क्या है, ये है प्यारे बच्चों पेज 1, ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो, आप आराम से अच्छे से समझो। डन, क्योंकि तीसरी क्लास से हम लोग नए चैप्टर शुरू कर लेंगे ना, फिर वहां पे बताऊंगा तो फिर वहां भी टाइम लगेगा। ये है 1 पेज, ये है दूसरा पेज, ये है तीसरा पेज, और ये है क्या, चौथा पेज। क्या है, ये है चौथा पेज। डन, अब देखो, ये जो पहला पेज है ये ब्लैंक रहेगा, ध्यान सुनना, ये पहला पेज रहेगा ब्लैंक। इस ब्लैंक पेज में मैं आपको क्या करता हूं, इस ब्लैंक पेज में मैं आपको जो चारों पेजों में लिखा हुआ है डाटा, ठीक है, और इसके बारे में प्यारे बच्चों क्या करता हूं, समझाता हूं, समझाता हूं। ठीक है, फिर उसके बाद आपको ये पीडीएफ में जो लिखा है ना, उसको पढ़ पढ़ के सुना देता हूं कि देखो अभी जो समझाया हूं ये यहां पर लिखा हुआ है। ठीक है, ये तरीका है पढ़ाने का, ये तरीका है पढ़ाने का। अब आप मुझे बताओ कैसा है, अच्छा है? ए नंबर है अमन भैया, अमन भैया बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। बी नंबर है अमन भैया, अच्छा है, सिर्फ अच्छा है।
बाकी आप जैसे अगर सब लोग कहोगे, 2 4 10 लोग नहीं, सब लोग कहोगे तो मैं ये तरीका भी बदल लूंगा। मेरा यही तरीका है। जब एक चीज मैं और करता हूं, जब हमारा चैप्टर एंड होता है, ठीक है, तब मैं आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस कराता हूं, क्वेश्चन की प्रैक्टिस कराता हूं, ठीक है। और याद रहे अमन भैया आपको सिर्फ बोर्ड एग्जाम टारगेट नहीं कराते, मैं बोर्ड के साथ आपको नीट लेवल की बायोलॉजी अभी से पढ़ाते हुए चलता हूं, ठीक है। नीट लेवल की बायोलॉजी, ठीक है। एक तो हो गया बोर्ड की बायोलॉजी। और अमन भैया आप क्या करोगे, आपके लिए इस बैच में और क्या मिलेगा हमें, और सबसे बड़ी चीज आपको मिलेगी प्यारे बच्चों, क्या जिसे कहते हैं क्या, कैरियर गाइडेंस मिल जाएगा मेरी साइड से। दूसरी चीज क्या है आपको प्यारे बच्चों, इसको देख लेते हैं पहले फिर बता देता हूं। ए नंबर बहुत अच्छा, चलो। हाँ भाई साहब 88% बच्चों को बहुत अच्छा लगा है, 28% बच्चे, 9.95% बच्चे, चलो ठीक है, मतलब डन, ठीक है। तो देखो सबसे पहली चीज आपको प्यारे बच्चों, ठीक है, ये कैरियर गाइडेंस। दूसरी चीज है बोर्ड की बायोलॉजी पढ़ा दूंगा। तीसरी चीज है नीट लेवल की बायोलॉजी पढ़ा दूंगा। चौथी चीज है प्यारे बच्चों कि जो आपके अंदर, ठीक है, मैनेजमेंट होता है ना, टाइम मैनेजमेंट वगैरह, टाइम है ना, मैनेजमेंट वगैरह, मैं इन सभी चीजों के बारे में देखो रियल और तार्किक रूप से बात करूंगा। और साथ में प्यारे बच्चों आपको मिलता रहेगा क्या, मोटिवेशन, वो भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मोटिवेशन, नॉट अ नॉर्मल मोटिवेशन, ठीक है। एक नॉर्मल मोटिवेशन नहीं मिलना चाहिए, ठीक है। और मैं आपसे एक वादा करवाऊंगा, वादा ये करवाऊंगा प्यारे बच्चों कि आप इसी चैनल पे रहोगे, आप हमारे इसी चैनल पे रहोगे, कहीं जाओगे नहीं। वादा आपसे मैं ये करवा रहा हूं कि आप वादा करो कि साल की शुरुआत है, समझ लो ये, ठीक है, आपके साल की शुरुआत है, ठीक है, आपके साल की शुरुआत है, और वादा करो कि अमन भैया आज से ही पढ़ेंगे, आज से ही पढ़ेंगे, वादा करो। जल्दी से दिल बना के भेजो, यस अमन भैया आज से ही पढ़ाई शुरू करेंगे, आज से पढ़ेंगे, रुकेंगे नहीं। और दूसरी चीज ये है कि हर महीने आप ये वीडियो नहीं देखेंगे कि फरवरी में पढ़ के टॉपर कैसे बने, अगस्त में पढ़ के टॉपर कैसे बने, अगस्त के बाद फिर अगला महीना आएगा नवंबर, अक्टूबर, अक्टूबर में पढ़ करके बोर्ड एग्जाम में 95% नंबर कैसे लाएं, ठीक है, नवंबर में पढ़ करके बोर्ड एग्जाम में 95% कैसे लाएं, दिसंबर में पढ़ के बोर्ड एग्जाम में 95% कैसे लाएं, जनवरी में पढ़ करके बोर्ड एग्जाम में 95% कैसे लाएं, पेपर के 15 दिन पहले पढ़ करके बोर्ड एग्जाम में 95% कैसे लाएं, पेपर रहेगा 10 दिन में पढ़ करके बोर्ड एग्जाम में टॉपर कैसे बने। ये सब वीडियो आप मत देखना। बताओ देखोगे तो नहीं, जल्दी से बताओ देखोगे तो नहीं। आप उन वीडियो को तभी नहीं देखोगे जब आप प्यारे बच्चों स्टार्टिंग से पढ़ाई करोगे, ठीक है, जब आप स्टार्टिंग से क्या करोगे, स्टडी करोगे। और देखो जीवन में एक चीज मैं यहां पे लिखता हूं, बहुत महज बहुत जरूरी चीज है, मेहनत। देखो बिना मेहनत के तख्तोताज नहीं मिलता है, ठीक है, बिना मेहनत के। तो इसलिए मेहनत तो आपको प्यारे बच्चों करना पड़ेगा, डन। अगर आप मेहनत नहीं करोगे ना, अब कोई बच्चा मुझे वीडियो खोलता हुआ दिख भी नहीं जाना चाहिए, ऐसे वीडियोस को आप एकदम निगलेक्ट कर देना। क्या कर देना, निगलेक्ट कर देना। बस आप मेहनत करना, अपने सिलेबस को कंप्लीट करना, और प्यारे बच्चों नई नई चीजों के बारे में सीखते रहना, है ना, न्यू स्किल्स जो है ना, सिलेबस कंप्लीट करना। और जो 21st सेंचुरी में जो स्किल्स हैं, 21st सेंचुरीज की जो स्किल्स हैं, उन स्किल्स को सीखते रहना और जीवन में आगे बढ़ते रहना, ठीक है। ये चीज नहीं करोगे। दूसरी चीज ये है कि अमन भैया से पढ़ोगे, मोटिवेशन के वीडियोस कहीं नहीं ढूंढोगे, ठीक है, हाँ, मोटिवेशन के वीडियोस नहीं ढूंढोगे। मैं ही आपको बताऊंगा, मैं ही आपको सिखाऊंगा, जो बताऊंगा जो सिखाऊंगा आपको वही करना है, ठीक है। और आपका आज एक नाम दे करके जाता हूं, आप सभी लोग, अगर आपका नाम बदल जाए ना, तो आप सभी लोग अपने नाम के आगे एक नाम लिख लेना, छोटा सा। ये क्या है, ये क्या है बताओ, ये क्या है आप बताओ।
ये क्या है बताओ? स्टार है अमन भैया, स्टार है। स्टार का मतलब जानते हो क्या होता है? स्टार का मतलब होता है कि ये खुद की रोशनी से चमकता है। क्या करता है? खुद की रोशनी से ये स्टार चमकता है। क्या है ये स्टार है। ठीक है, डन। ये खुद की रोशनी से चमकता है, इसको किसी की रोशनी की जरूरत नहीं होती। ठीक है, तो आपको प्यारे बच्चों खुद इतना मेहनत करना है, खुद इतना संघर्ष करना है, खुद इतना अपना नाम बनाना है कि आप खुद ही चमको। आपको किसी है ना आदमी की जरूरत ना हो, किसी की वजह से ना हो। ठीक है, इसलिए आप सभी लोगों का स्वागत है प्यारे बच्चों स्टार गैंग में। ये हमारी है एक स्टार गैंग प्यारे बच्चों क्लास की, और ये बहुत रियल गैंग है। डन। अब आप सभी लोग अपने नाम के आगे ना स्टार लगा लेना यार। स्टार, स्टार बच्चे पता है कैसे होते हैं? स्टार बच्चे ऐसे होते हैं जो प्यारे बच्चों जीवन में, ठीक है, जो बच्चे जीवन में ना खुद की मेहनत पर भरोसा रखते हैं, खुद की मेहनत पर, और खुद की मेहनत पर भरोसा रख करके उनको सफलता मिलती है, और वो मेहनत करके अपनी सफलता को अर्जित कर लेते हैं, वही होते हैं स्टार। ठीक है, डन। पिछले साल भी कई बच्चे थे, है ना, और लगातार वो अपनी परफॉर्मेंस को इंक्रीज कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, नई नई चीजों के बारे में सीख रहे हैं। ठीक है, और आप भी सीखना। ठीक है, आप भी अपने नाम के आगे आज से स्टार लगा लेना। आज से ही आप लोग अपने नाम के आगे स्टार लगा लेना, है ना। स्टार सौरभ, पायल, अदिति, गुड़िया, क्या नाम है, आदित्य, आरोही, सृष्टि, आशीष, अंकित, शिवम, सोनू, है ना, मंगल, स्टार अनीशा, है ना, ऐसे करके स्टार खुशी, स्टार काजल, स्टार अनु, है ना, स्टार पूजा, फयाज, अजीत, प्रियम, है ना, ऐसे करके। डन। तुम लोग यार, तुमको ना जीवन में सच में अपने जीवन को ना तुम्हें खुद बदलना है, और कोई नहीं आएगा तुम्हें बदलने, कोई नहीं आएगा तुम्हें समझाने, कोई नहीं आएगा तुम्हें आगे बढ़ाने। तुम्हें अपना रास्ता खुद से ही ढूंढना पड़ेगा, तुम्हें अपना रास्ता खुद से ही निकालना पड़ेगा। बाकी आपके अमन भैया आपके साथ खड़े हैं। ठीक है, डन। तो अपने नाम के आगे बेटा स्टार लिख लेना। ठीक है, ताकि जहां पे पढ़ाई करने के लिए बैठते हो वहां पर भी आप लोग स्टार बना लेना, ताकि आज से आपको फील आए कि आई एम नॉट अ नॉर्मल स्टूडेंट, मैं कोई एक नॉर्मल स्टूडेंट नहीं हूं, मैं तो स्टार बच्चा हूं। ठीक है, क्या हूं? मैं तो स्टार बच्चा हूं, मैं जीवन में बहुत बड़े बड़े झंडे गाड़ूंगा। ठीक है ना, वो सब टाइप का बनूंगा। ठीक है, तो ये चीजें आप ध्यान रखना, और बाकी आज वाइंड अप करेंगे। ठीक है, आज हम लोग यहीं तक रखेंगे। बताओ कैसा लगा आज की क्लास में, बताओ सभी लोग। ठीक है, नेक्स्ट क्लासेस में और हम लोग कंटिन्यू करेंगे। आप मुझे बताओ कैसा लगा आज की क्लास में आकर के, कैसा लगा? भाई साहब तुम लोग के बहुत कॉल आ रहे थे, मैं इसको बंद कर दिया था, स्विच ऑफ कर दिया था, है ना। अभी दड़ादड़ मैसेज गिरेंगे, इतने मैसेज गिरेंगे ना भाई साहब। गलती से मेरा नंबर क्या चला गया यार तुम लोग के सामने, तुम लोगों ने तो एकदम मेरा, है ना। हाँ, डन, डन भैया बताओ। मस्त, मस्त लगा, मस्त लगा, बहुत सही। ठीक है, ऐसे ही हम लोग क्या करेंगे, ऐसे ही प्यारे बच्चों हम लोग अपनी चीजों को कंटिन्यू करेंगे, चीजों को पढ़ते रहेंगे, नई नई चीजों को सीखेंगे, और मैं यानी कि आपके अपने अमन भैया हमेशा आपके साथ ऐसे ही खड़े रहेंगे, हमेशा आपको पढ़ाते रहेंगे। आपको पता है कि क्लास 12th बायोलॉजी में, अगर नहीं पता है तो मैं बता देता हूं, क्लास 12th में आपके प्यारे बच्चों टोटल कितने चैप्टर है? टोटल आपके 16 चैप्टर है। डन। चलिए, आज SW तो कुछ नहीं दूंगा, लेकिन नेक्स्ट क्लास में SW जरूर दूंगा। डन। हाँ, SW बेटा नथिंग, बस अच्छे से पढ़ते रहना, मेहनत करना। तो